हम यहाँ पे रहने आए हैं, यूरोप हमारा है और सारे आदमियों का सर तन से जुदा करेंगे। ये हमारा है यूरोप और हम कैप्चर कर चुके हैं यूरोप को। ये जो हम प्रोटेस्ट यहाँ पाकिस्तान में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, इससे स्वीडन को क्या प्रैक्टिकली फर्क पड़ेगा? ये इंशाल्लाह इससे स्वीडन की मां बन जाएगी। हमारे पास कोई चीज ही नहीं है, खाली आइटम बम भी बम है, वो कैसे आप चला लेंगे जब आपके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग गुर्बत से मारे हैं, कैसे आइटम बम आप चला लेंगे? अभी यहाँ पे एक किसी शख्स को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। आपको इस वक्त मेजर सर्जरी की जरूरत है, तड़प रहे हैं आप, ब्लीडिंग जारी है, लेकिन डॉक्टर जो आपका डॉक्टर पास खड़ा है और मेरे ख्याल में सिगरेट उसने मुंह में लगा रखा है, वो बिल्कुल आपको देखना भी नहीं चाहता। आपकी नालायकी, आपकी गलत पॉलिसीज, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, उसको आप ठीक करें। चाइना जाओ ना, उधर चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, सारी फैसिलिटीज हैं, उधर क्यों नहीं जाते? इधर क्या लेने आते हो? काफी हद तक सूरत हाल काबू में आ गई है। मार्सेई जो कि इनका दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पे मिलिट्री ट्रक्स भी आ गए हैं और आर्मी वहाँ पे पहुँच गई है। पेरिस और मार्सेई ये दो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड शहर थे। मार्सेई साउथ ऑफ फ्रांस में है, बिल्कुल स्पेन के करीब है। तो ये जो नॉर्थ अफ्रीकन, अल्जेरियन, मोरक्कन, ट्यूनीसियन जब आते हैं कश्तियों में बैठ के, तो स्पेन की इतनी लंबी कोस्टल लाइन में कहीं भी उतरते हैं और सीधा मार्सेई। तो मार्सेई का मेयर भी मोरक्कन होता है, मतलब नॉर्थ अफ्रीकन होता है, और काफ़ी वहाँ पे ये लोग हैं। तो वहाँ पे तो आर्मी डिप्लॉय हो गई है और चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं, लेकिन आगे इनको कुछ सबक सीखना होगा पोलैंड से। I've got a message for all illegals. If you don't want to be pushed back, if you don't want to be arrested, if you don't want to be shot, don't come to our borders. Do not come to the Polish border. Then you're safe. It's not us, it's not our police who came up to beat you up, to push you, or to arrest you. It's you who tried to break the law on our land. May I ask Mr. Kaczynski, how many refugees has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me, if you're asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about illegal immigrants. I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland. And we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. तो अजीज दोस्तों, ये पोलैंड का मिनिस्टर साफ कह रहा है, फैशिज्म का इल्ज़ाम लग रहा है, रेसिज्म का लग रहा है, सब कुछ कहता है। भले सब कुछ ठीक है, हमारी पब्लिक ने हमें इलेक्ट किया है, हम अपनी पब्लिक का फ़ायदा देखेंगे। मुसलमान हमारी सोसाइटी से के अगेंस्ट है, हम उनको अपने पास नहीं रख सकते, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। जबकि हमने ऐसा नहीं है कि रेफ्यूजी नहीं लिया, हमने रेफ्यूजी लिए हैं। इतने सारे यूक्रेनियन आए, हमने इनको लिया है क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाते, वो हमारी सोसाइटी से मैच खा जाते हैं। एक रेफ्यूजी, एक माइग्रेंट किसी मुल्क में जाता है तो उसको उधर के रूल्स अपनाने होते हैं, ना कि उनके ऊपर अपने रूल्स थोपे। जैसे ये डच औरत है, बुर्का पहन के इंटरव्यू दे रही है और ये कह रही है वही बात जो मैं कई सालों से कह रहा हूँ। मैंने 91 में जब मैं बेल्जियम की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में ट्रांसलेटर की हैसियत से काम करता था, और जो रेफ्यूजीज आते थे वो जब इंटरव्यू देने के लिए ज्यूरिस्ट के सामने बैठते थे, वहाँ के बेल्जियन ज्यूरिस्ट के सामने, तो उनको अगर ज़बान नहीं आती थी तो मैं एज ए ट्रांसलेटर वहाँ पर मेरी जॉब थी वो, तो हमारी ग्रुप मीटिंग होती थी ना वीकली, उसमें मैं साफ कहता था कि आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे को घर में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके बच्चे को किस तरह बड़ा किया जा रहा है, और वो एक अलग ही उसको तरबियत दी जाती है। तो ये बुर्का पहने हुए औरत है, वो हॉलैंड में बता रही है कि हमारा शरिया लॉ है ना, वो डच कानून से ऊपर है हमारे लिए, और डच कस्टम्स, कल्चर, कानून, वैल्यूज़, उन सब से ऊपर हमारा शरिया लॉ है। और मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि अल्लाह जिसने हम सबको बनाया है वो डच कानून से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें डच सोसाइटी में एसिमिलेट होने की ज़रूरत नहीं। तो तुम्हें यहाँ की सरकार कहेगी कि कानून मानो, लेकिन इनके कानून हमारे शरिया लॉ के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हमें अल्लाह का कानून लाना है, और अल्लाह का कानून प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग से मिला है, और जिसमें हमें ये कहा गया है कि हम अल्लाह के कानून के जो खिलाफ हैं हम उसके खिलाफ हैं। तो ये कैसे इधर सेटल हो सकते हैं? ये नस्लें इनकी बढ़ गई। जैसे पाकिस्तानी कश्मीरी यहाँ पे रहते हैं, चौथी पांचवी नस्ल इनकी, लेकिन आज भी वो अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना के बैठते हैं। ये अपना तुर्की का, क्या मैं गाली दूँ साले को,
फसाद की जड़ यूरोप में यह है, जैसे उधर इंडिया में पाकिस्तान फसाद की जड़ है। ये कहता है कि फ्रांस में जो हुआ वो नॉर्मल है, और ये फ्रांस के कॉलोनियल सिस्टम है जिसके तहत उनका रेसिज्म नज़र आता है, और ये नॉर्मल है। अरे तुमसे बड़ा, तुर्की से बड़ा कॉलोनियल जल्लाद कौन था? कोई भी नहीं था। ऑटोमन एम्पायर, आर्मेनियन का जेनोसाइड क्या है, और क्या इनके उसमें जल्लादों का वाला सिलसिला था, और जब ये यूरोप में हमले करते थे तो फोर्स कन्वर्जन करते थे। ये कह रहा है। आप यकीन माने कि स्वीडन में जो कुरान जलने की बात हुई है, दुनिया का हर मुसलमान उसको कंडेम कर रहा है, हर मुसलमान कंट्री उसको कंडेम कर रहा है।